हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स वॉयज वंस अगेन। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि कैसे हम वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आज जो हमें बात करना है वह है कि कैसे हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वह बड़ा ही इंटरेस्टिंग मल्टीप्लिकेशन है ना। वह अलजेब्रा जैसा अलजेब्रा नहीं है, यह वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है यह हमें समझना है। ध्यान से समझिएगा। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, देखिए दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं वेक्टर में। एक होता है जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। एक जो प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है उसे कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। सो स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। आई बात समझ में? अब बात आती है कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, स्केलर प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो है वह है बी वेक्टर, है ना। सेकंड वेक्टर जो है वह है बी वेक्टर, सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं इनके बीच में जो एंगल है वह एंगल अब है, यहाँ पर है थीटा, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ फिजिकल केसेस ऐसे होते हैं जिनमें यह ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना पड़े। अब आप बोलोगे ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं। बात बिल्कुल सही है, ज़रूरत पड़ी नहीं होगी, पर आप समझो, मैं आपको केस बताता हूँ। देखो, आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं वो ऐसा एक टॉय कार्ट चलाते हैं। ऐसे एक टॉय कार्ट रहता है, यहाँ पर एक धागा बांध देते हैं, ऐसा है ना, एक थ्रेड ऐसा बांध देते हैं और उसको पुल करते हैं। अब ये फोर्स जो है ये इस तरह से लग रहा है। अब यहाँ पर जो है इस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता है, और ये जो एंगल है यह क्या है? थीटा है। आई बात समझ में? तो आपको एक बात समझनी है ध्यान से कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे आगे की तरफ जा रही है ना, ये डिस्प्लेसमेंट अगर आगे की तरफ हो रहा है तो एक बात तो क्लियर है, ये फोर्स जो है क्या ये इस तरफ लग रहा है? नहीं लग रहा। तो अगर मैं पूछता हूँ कि वर्क निकालना हो तो आप वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो फोर्स है ये तो इधर लग रहा है, ये इधर थोड़ी लग रहा है। अब कहने का मतलब यह हुआ कि ये फोर्स इस तरफ तो लग नहीं रहा है ना। अच्छा, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो है ये ऊपर की तरफ चली जाती है। अब उस केस में अगर वर्क निकालना है कि ऊपर गई तो क्या वर्क हुआ, तो उसमें भी आप फोर्स को क्या नहीं कर सकते, उसमें भी आप फोर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स तो इधर लग रहा है, ऊपर थोड़ी लग रहा है। अब बात आती है कि आपको यहां पर क्या चाहिए। आपको चाहिए कि इस फोर्स का इस डायरेक्शन में या ऊपर वाली डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट मिल जाए, और यदि आपको वो कंपोनेंट मिल जाता है तब आप कह सकते हैं कि आप एक्चुअली वर्क डन निकाल सकते हैं। तो मैंने वही तो कहा था कि आपको यहाँ पर इस फोर्स का इस डायरेक्शन में क्या चाहिए? कंपोनेंट चाहिए। यू नीड कंपोनेंट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कि आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप कैसे निकालते हैं? तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कंपोनेंट डिवीजन ऑफ वेक्टर, उसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी कहा जाता है। तो देखिए, अगर ये वेक्टर बी वेक्टर है तो इसका इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट निकालना है तो पता है ये बी वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा? वो ए होगा, ठीक है ना। और ये बी वेक्टर है, इधर ये बी कॉस थीटा। अब अगर मैं बोलता हूँ कि आपको अगर जैसे यहाँ बात करें हम कि एफ वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, तो वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? वो एस है। अब वर्क डन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, या फिर ये हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस इज दी वर्क डन। ये क्या है? आपका वर्क डन है। अब आप ध्यान से समझिए कि ये जो वर्क डन है ये एफ एस कॉस थीटा आ गया,
और यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ, है ना, इफ़ आई एम टॉकिंग इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर आप ए वेक्टर, अच्छा मैं ये हटा देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, अभी हम केवल स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको हम इस तरह से लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट को डॉट, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये होता है बाय डेफिनेशन। अब देखो हो रहा है कि नहीं है, ए बी कॉस थीटा। और ये कब हो रहा है? देखो फिजिकल केस मैंने डिस्कस किया, ये तब हो रहा है जब आपको किसी फोर्स का इस डायरेक्शन में किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना हो और उस कंपोनेंट का मल्टीप्लाई उस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड में करना हो, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। यहाँ भी आपने वही किया है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वह ए बी कॉस थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते क्योंकि यहाँ डॉट लगा है। और लास्ट बात, ये जो है यह स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहलाता है? बिकॉज इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वह एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का वह एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड बिकॉज ऑफ दिस यू कॉल इट अ स्केलर प्रोडक्ट। तो ये हो गया पहले तरह का वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं हटा देता हूँ, उसके बाद उसको डिस्कस करता हूँ, है ना। इस फाइनल रिजल्ट को मैं यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि इसका एप्लीकेशन है। अब तो देखिए मैं ये हटा रहा हूँ, स्केलर प्रोडक्ट नाम रखे रहने देता हूँ और बाकी सब मैं हटा देता हूँ, ये सब हटा दिया। अब समझिए आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो वेक्टर्स हैं इन दोनों के मध्य, पहला केस, इन दोनों के मध्य यदि एंगल जो है वह 90 डिग्री है, इफ द एंगल बिटवीन दीज टू इज 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाता है बच्चों? 0। तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू cos 90, 0 हो गया। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम सेकंड बात क्या कर रहे हैं कि अगर थीटा जो है वह 0 डिग्री है, इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो देखिए cos 0 क्या हो जाएगा? 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वह हो जाएगा ए इंटू बी, cos 0 1 हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये जो है ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की मिनिमम वैल्यू है। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, इट इज द मिनिमम वैल्यू। और ये जो है यह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। आई बात समझ में? तो ये क्या है? ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड द ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर in different cases, say when theta is 90 degree and when theta is 0 degree। तो ये जो है यह स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात हुई। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये स्केलर प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा और मैं ऐड करूंगा इस पर्टिकुलर केस, हाँ इन केसेस में थोड़ा सा ऐड और करूंगा। अब मान लीजिए हमने पढ़ा हुआ है कि आई कैप, जे कैप और के कैप जो होते हैं, ये जो हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं। दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एंड दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताइए कि एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से क्या एंगल है? तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल होगा, सही है ना। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आई कैप डॉट आई कैप कर दिया अगर आपने, तो क्या वैल्यू मिलेगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लगाना होगा ये वाला फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। आप लगाइए आई कैप डॉट आई कैप में, जरा देखें ध्यान से, आई कैप डॉट आई कैप। अच्छा, फॉर्मूला लगाएंगे ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप अगेन, क्योंकि बी भी तो आई कैप ही है, और कॉस थीटा। अच्छा, थीटा क्या है इन दोनों के बीच? वही जो बात मैंने अभी पूछी थी आपसे, भाई किसी वेक्टर का उसी की डायरेक्शन में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? cos 0, है ना। एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? cos 0 होता है 1। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप
आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, ये हो जाएगा 1 इंटू 1, कॉस 0 हो जाता है 1, तो 1 1 1 1, तो आपको क्या मिलेगा 1। कहने का मतलब आई कैप डॉट आई कैप जो है वह 1 आएगा। इसी तर्ज पर आप लिख सकते हैं, देखिए आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप भी 1, और के कैप डॉट के कैप जो है वह भी क्या होता है 1 होता है। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है 1 है, ऑल दीज वैल्यूज़ आर 1। ओके, तो ये आपको समझना था। अब इस वाले पर्टिकुलर एंगल के कॉन्टेक्स्ट में अब मैं बात कर रहा हूँ, फिर से एक बार अप्लाई करेंगे। अब आप समझिए यही वाला फॉर्मूला लगाना ए बी कॉस थीटा वाला। अब मैं लिख रहा हूँ आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू, अब समझिएगा ए बी कॉस थीटा लगाया आपने, ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, और कॉस थीटा, थीटा क्या है 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है बच्चों 0, कॉस 90 0 होगा तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो आई कैप डॉट जे कैप जो है वह 0 है। इसी तरह जे कैप डॉट के कैप भी 0 हो जाएगा, इसी तरह के कैप डॉट आई कैप भी 0 हो जाएगा। ये सारे जो हैं ये क्या हो गए 0 हो गए, all these terms they become 0. So this is what is scalar product of two vectors. I hope you understood this. In the next video we will be talking about the vector product, but till then thank you very much, happy learning, all the best.